नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय विमान हादसे के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये घटना है एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की, जो 1 जून 2009 को अटलांटिक ओशन में गायब हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि इस दुर्घटना के पीछे पीछे क्या रहस्य छिपे हैं? आइए जानें इस घटना के सभी पहलुओं को और समझें कि क्या हुआ था उस रात। 1 जून 2009 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 47 ने पेरिस से रियो डी जनेरो की उड़ान भरी। इस विमान में कुल 228 लोग सवार थे, जिनमें 216 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। सभी लोग विभिन्न देशों से थे, लेकिन मुख्य रूप से फ्रांस और ब्राजील के नागरिक थे। यह विमान एयरबस A380 था, जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए जाना जाता है। फ्लाइट 447 ने पेरिस से रात 7:03 पर उड़ान भरी। रात 1:35 पर जब विमान अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था, अचानक इसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। इस समय विमान का वायवीय डेटा भी गायब हो गया। विमान के आखिरी संदेश में पायलट ने मौसम की स्थिति को खराब बताया, जिसमें तूफान और थंडरस्टॉर्म शामिल थे। विमान अटलांटिक ओशन के बीच में स्थित एक अज्ञात स्थान पर गायब हो गया। विमान के गायब होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान शुरू हुआ। कई महीनों की खोज के बाद कुछ मलबे और शवों के अवशेष अटलांटिक ओशन के गहरे हिस्से से मिले। 2011 में विमान के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर मिले, जिससे दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच से पता चला कि विमान के पिटोट ट्यूबों में तकनीकी गड़बड़ी थी, जिससे एयर स्पीड डेटा में विसंगति आई। इसके परिणामस्वरूप पायलटों को विमान की गति और स्थिति का सही अंदाजा नहीं मिला और उन्होंने स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाया। खराब मौसम और थंडरस्टॉर्म ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे विमान को नियंत्रित करना कठिन हो गया। एयरबस A330 की डिजाइन में कई तकनीकी मुद्दे पाए गए, जो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सहायक हो सकते हैं। पायलटों की ट्रेनिंग और तकनीकी प्रोटोकॉल को भी फिर से परखा गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दुर्घटना ने विमानन उद्योग में सुरक्षा मानकों को फिर से जांचने की आवश्यकता को उजागर किया। इससे हमें यह सीखने को मिला कि विमानन सुरक्षा के लिए लगातार सुधार और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की दुर्घटना के बाद विमानन अधिकारियों और एयरबस ने कई सुधार किए। विशेष रूप से विमान के पिटोट ट्यूबों की डिजाइन में सुधार किया गया, ताकि समान प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी को रोका जा सके। पायलटों की प्रशिक्षण विधियों को अपडेट किया गया, जिसमें विशेष रूप से खराब मौसम की परिस्थितियों में उड़ान संचालन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। विमान के मलबे की खोज कई महीनों तक चली। 2011 तक कई शवों और विमान के अवशेष अटलांटिक ओशन के गहरे हिस्से से मिल चुके थे। जांच से पता चला कि विमान के पायलटों ने स्थिति को संभालने के लिए सही निर्णय नहीं लिया, और यह भी सामने आया कुछ तकनीकी मुद्दे थे जो दुर्घटना के कारण बने। इस दुर्घटना ने वैश्विक स्तर पर विमानन सुरक्षा मानकों में सुधार की आवश्यकता को प्रमुखता दी। नई तकनीक और उपकरणों का विकास किया गया, जैसे कि बेहतर एयर स्पीड सेंसर और अधिक उन्नत पायलट सहायक प्रणालियां। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अन्य विमानन संगठन सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस प्रकार के हादसों को पूरी तरह से रोका जा सकता है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हें पूरी तरह से रोकना मुश्किल है। उन्नत तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और सुरक्षा मानकों में सुधार निश्चित रूप से ऐसे हादसों की संभावना को कम कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि फ्लाइट 447 के लापता होने के बाद से कितने सुधार किए गए हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जैसे कि बेहतर एयर स्पीड सेंसर और उन्नत पायलट प्रशिक्षण। यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम जारी है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। क्या आप फ्लाइट 447 की दुर्घटना के बारे में और जानना चाहते हैं? तो आप यस टाइप करें। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सवाल साझा करें। हम आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की दुर्घटना एक गहरा और दुखद रहस्य है, लेकिन इससे मिली सीख और सुधार विमान सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। ये हमें ये याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति और सतर्कता हमेशा आवश्यक होती है।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सवाल और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे? धन्यवाद और सुरक्षित उड़ान